20वीं सदी में स्वास्तिक दुनिया के लिए नफरत का प्रतीक कैसे बन गया, जबकि स्वास्तिक हजारों सालों से सौभाग्य के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होता रहा और पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करती रही। फिर क्यों स्वास्तिक के प्रति दुनिया की नज़र बदल गई और क्यों दुनिया इसे नफरत की नज़र से देखने लगी? हम आपको इस वीडियो में स्वास्तिक से जुड़ी हर बात बताएंगे, जैसे कि स्वास्तिक का मतलब क्या होता है, स्वास्तिक का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, स्वास्तिक के फ़ायदे क्या हैं तथा स्वास्तिक के प्रति दुनिया की नज़र क्यों बदल गई। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पश्चिम में स्वास्तिक को फासीवाद से जोड़ कर देखा जाता है, लेकिन हजारों सालों से इसे सौभाग्य के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन नाजियों के आने से पहले के यूरोप के इतिहास की बातें अब सामने आ रही हैं और इसके साथ ही ये सवाल भी पूछा जाने लगा है कि क्या प्राचीन प्रतीक के साथ जुड़ी नकारात्मक बातों से कभी मुक्त हो पाएगा। संस्कृत में स्वास्तिक का मतलब होता है सौभाग्य। हजारों सालों से इस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के मानने वाले लोग करते रहे हैं और यह माना जाता है कि स्वास्तिक एक भारतीय प्रतीक है। पश्चिम से एशिया की यात्रा करने वाले लोग इसकी सकारात्मकता से प्रभावित हुए और वापस लौटकर उन्होंने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। 20वीं सदी की शुरुआत तक इसकी लोकप्रियता सनक की हद तक बढ़ गई थी। अमेरिका के स्टीवन हेलर ने ग्राफिक डिजाइनर पर द स्वास्तिक सिंबल बियॉन्ड रिडिम्पशन के नाम से एक किताब लिख चुके हैं। उन्होंने अपनी किताब में इस बात पर रोशनी डाली कि पश्चिम में वास्तुकला, विज्ञापन और उत्पादों के डिजाइनों में स्वास्तिक को किस तरह से अपनाया गया है। वे कहते हैं कोका कोला ने इसका इस्तेमाल किया, कार्ल्स बियर ने की बोतलों पर इसे लगाया, द बॉय स्काउट ने इसे अपनाया और गर्ल्स क्लब ऑफ अमेरिका ने अपनी मैगजीन का नाम स्वास्तिक रखा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नौजवान पाठकों को इनाम के तौर पर स्वास्तिक चिन्ह भेंट किए। अमेरिकी सेना ने पहले विश्व युद्ध में इस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया। ब्रितानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों पर इस चिन्ह का इस्तेमाल 1939 तक होता रहा था, लेकिन 1930 तक इसकी लोकप्रियता में उस वक्त ठहराव आ गया जब जर्मनी की सत्ता में नाजियों का उदय हुआ। इसके पीछे भी एक कहानी है। 19वीं सदी में कुछ जर्मन विद्वान भारतीय साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने पाया कि जर्मन भाषा और संस्कृत में कई समानताएं हैं। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, भारतीय और जर्मन लोगों के पूर्वज एक ही रहे होंगे और उन्होंने देवताओं जैसे वीर आर्यन नस्ल की परिकल्पना की। इसे यहूदी विरोधी कुछ समूहों ने लपक लिया और स्वास्तिक का आर्यन प्रतीक के तौर पर चलन शुरू हो गया। देखते ही देखते इसने नाजियों के लाल रंग वाले झंडे में जगह ले ली और 20वीं सदी के अंत तक इसे नफरत की नज़र से देखा जाने लगा। नाजियों द्वारा कराए गए यहूदियों के नरसंहार में बचे 93 साल के फ्रेडी नॉलर कहते हैं, यहूदी लोगों के लिए स्वास्तिक भय और दमन का प्रतीक बन गया था। युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी में इस प्रतीक चिन्ह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और 2007 में जर्मनी ने यूरोप भर में इस पर प्रतिबंध लगवाने की नाकाम पहल की थी। इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि स्वास्तिक चिन्ह की जड़ें यूरोप में कहीं गहरी हैं। पुरातत्वविदों ने यह पाया है कि इसका संबंध केवल भारत में ही नहीं था। प्राचीन ग्रीस के लोग इसका इस्तेमाल करते थे। पश्चिमी यूरोप में बाल्टिक से बाल्कन तक इसका इस्तेमाल देखा गया है। क्या आप जानते हैं स्वास्तिक को न केवल पूजन में बल्कि मुख्य द्वार आदि पर बनाकर उसका लाभ लिया जा सकता है। आपने कहीं न कहीं स्वास्तिक को बना हुआ जरूर देखा होगा। यह आपको मंदिर और घरों के मुख्य द्वार पर निश्चित रूप से दिखाई देता है। हिंदुओं में यह बहुत ही पवित्र प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक भारतीय संस्कृति में मंगल और शुभ का प्रतीक होता है। पुरातन काल से ही स्वास्तिक को पवित्रता के रूप में पूजा जाता है। आप भी स्वास्तिक को अपने अपने घरों में बनाते होंगे, परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि स्वास्तिक होता क्या है और इसका महत्व क्या है? इस वीडियो में हम आपको स्वास्तिक से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी देंगे। स्वास्तिक क्या है? स्वास्तिक कल्याण और मंगल का प्रतीक होता है, इसलिए प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक को बनाया जाता है और इसका पूजन किया जाता है। यह एक आकृति होती है जिसे लाल रंग के सिंदूर या रोली द्वारा बनाया जाता है। इसमें चारों दिशाओं को दर्शाते हुए आकृति बनाई जाती है जो कि चारों तरफ से कल्याणदायक होती है। यह स्वास्तिक अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को संजोए हुए है। यह मंगल और कल्याण करने वाला होता है, इसलिए इसे भगवान गणेश का प्रतीक भी माना जाता है
जब भी गणेश जी की पूजा की जाती है तो वहाँ स्वास्तिक अवश्य ही बनाया जाता है। क्या है स्वास्तिक के चारों रेखाओं के मायने? हिंदू धर्म में स्वास्तिक के बीच वाले भाग को भगवान वासुदेव की कमल नाभि माना गया है और उससे निकली रेखाओं को ब्रह्म पिता के 4 मुंह, हाथ व 4 वेदों के रूप में जाना जाता है। वहीं अन्य ग्रंथों में स्वास्तिक को 4 युग और 4 आश्रम यानी कि धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष का संकेत माना जाता है। क्या है स्वास्तिक का महत्व? स्वास्तिक हिंदू भावनाओं से तो जुड़ा हुआ है ही, परंतु स्वास्तिक का अपना एक विशेष महत्व भी है। इसके महत्व को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। स्वास्तिक में अनगिनत सकारात्मक ऊर्जा होती है। यह पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचती है, इसलिए इसे पूजा के समय या फिर लोग अपने घरों के मुख्य द्वार पर बनाते हैं ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा चारों दिशाओं से आ सके। यदि स्वास्तिक को सही तरीके से बनाया जाता है तो यह कल्याण, एकाग्रता, रोग मुक्त शरीर, मंगल कार्य आदि को प्रदान करने वाला होता है। इस कारण ही लोग इसे किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व बनाते हैं ताकि जो कार्य किया जाएगा वह सफल हो सके। स्वास्तिक को लाल रंग से बनाया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि लाल रंग शक्ति को प्रदर्शित करता है और मंगल ग्रह का रंग भी लाल होता है। आपको बता दें कि मंगल ग्रह अपने शक्ति, पराक्रम और साहस के लिए जाना जाने वाला ग्रह है और सबका मंगल हो, इस कारण लाल रंग के स्वास्तिक की निर्मित की जाती है। घर के वास्तु के लिए भी स्वास्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि किसी घर में वास्तु दोष होता है तो घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक बनाया जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है, साथ ही दोष भी दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक मंगल का प्रतीक तो माना ही जाता है, परंतु इसके कई लाभ भी हैं। बुरी शक्तियों से बचाव। घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से घर में बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। स्वास्थ्य और गुड लक प्रदायक। स्वास्तिक गुड लक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वास्तिक माता लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए गुड लक के साथ साथ स्वास्थ्य और समृद्धि भी प्रदान करता है। शुभ वस्तु का प्रतीक। अनादिकाल से भगवान गणेश के प्रतीक स्वास्तिक का उपयोग एक शुभ वस्तु के रूप में किया जा रहा है। मानसिक शांति के लिए उपयोगी। स्वास्तिक एकाग्रता में वृद्धि करने में भी सहायक होता है, इस कारण यह मानसिक शांति के लिए भी लाभकारी है। इसके होने से चिंता, डिप्रेशन, तनाव जैसे मानसिक रोग नहीं होते हैं, साथ ही नींद अच्छी आती है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि यदि पूजन करते समय स्वास्तिक का निर्माण नहीं किया जाए तो वह पूजा ज़्यादा समय तक अपना प्रभाव नहीं रखती। साथ ही स्वास्तिक का निर्माण करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि स्वास्तिक को सही तरीके से बनाएं, उसे कभी भी गलत ना बनाएं, नहीं तो इसका प्रभाव विपरीत असर भी दिखा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने विचार हम तक कमेंट के जरिए ज़रूर पहुंचाएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचता रहे।